ताजमहल प्यार और बिछड़ने की एक निशानी है। यह सफेद संगमरमर का एक चमकता हुआ ख्वाब है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका देहांत हो गया था। बादशाह का दिल टूट गया था। उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनाने की कसम खाई जो उनके अमर प्रेम के काबिल हो। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 20,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने 22 साल तक मेहनत की। उन्होंने राजस्थान से सफेद संगमरमर और पूरे भारत और एशिया से कीमती पत्थर इस्तेमाल किए। नतीजा मुगल वास्तुकला की एक बेमिसाल कृति है। यह अपनी संपूर्ण समरूपता, बारीक नक्काशी और लुभावनी सुंदरता के लिए मशहूर है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह पत्थरों में लिखी एक कविता है। यह शाहजहां के मुमताज महल के प्रति गहरे प्रेम की कहानी कहती है। बादशाह की कब्र भी उनकी बेगम के बगल में है, जो उनके अटूट बंधन का प्रतीक है। ताजमहल ने सदियों से कवियों, कलाकारों और प्रेमियों को प्रेरित किया है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। कई लोगों के लिए ताजमहल रूमानी प्यार का प्रतीक है। हालांकि इस वास्तुशिल्प के नीचे एक विवाद भी है। अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लेखक पी.एन. ओक एक विवादास्पद सिद्धांत पेश करते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल असल में एक मकबरा नहीं था। उनका दावा है कि यह तेजो महालय नाम का एक हिंदू मंदिर था। ओक का कहना है कि शाहजहां ने जयपुर के तत्कालीन महाराजा जय सिंह से यह मंदिर छीन लिया था। ओक का सिद्धांत कई बिंदुओं पर आधारित है। वह ताजमहल और हिंदू मंदिरों के बीच स्थापत्य समानता पर जोर देते हैं। वह अष्टकोणीय आधार, कमल के चित्र और कलश वाले गुंबद की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि ये चीजें इस्लामी डिजाइन से ज्यादा हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेषताएं हैं। ओक ताजमहल के नाम पर भी सवाल उठाते हैं। उनका दावा है कि महल संस्कृत शब्द है, न कि फारसी या अरबी। उनका यह भी तर्क है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान किसी भी आधिकारिक मुगल दस्तावेज में इस स्मारक को ताजमहल नहीं कहा गया है। प्राथमिक सबूतों की यह कमी ताजमहल के असली मूल के बारे में अटकलों को हवा देती है। ओक के सिद्धांत को कुछ समूहों ने समर्थन दिया। उन्होंने इसे एक छिपे हुए हिंदू अतीत के प्रमाण के रूप में देखा। हालांकि मुख्यधारा के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने तेजो महालय सिद्धांत का व्यापक रूप से खंडन किया है। मुख्यधारा के इतिहासकार ओक के दावों को झूठा इतिहास बताकर खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि उनके सिद्धांत में विश्वसनीय सबूतों की कमी है। मुगल वास्तुकला के विशेषज्ञ इतिहासकार आर. नाथ बताते हैं कि मुगल शासक अक्सर दूसरी संस्कृतियों के तत्वों को अपनी इमारतों में शामिल करते थे। उनका तर्क है कि कुछ वास्तुशिल्प विशेषताओं की मौजूदगी जरूरी नहीं कि हिंदू मूल का संकेत देती हो। इसके अलावा ऐतिहासिक रिकॉर्ड ताजमहल के निर्माण की पारंपरिक कहानी का समर्थन करते हैं। हालांकि कोई एक शाही फरमान मौजूद नहीं है। कई समकालीन वृत्तांतों में शाहजहां द्वारा मुमताज महल के लिए मकबरे के निर्माण का वर्णन है। फ्रांसवा बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों ने निर्माण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया, जिससे मुगल बादशाह की भूमिका की पुष्टि होती है। 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि अंदर हिंदू मंदिर होने के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बार बार कहा है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था और उस जगह पर पहले किसी ढांचे का कोई सबूत नहीं है। सबूतों की कमी के बावजूद तेजो महालय सिद्धांत कायम है। यह भारत में राष्ट्रवादी विचारों और धार्मिक तनावों से जुड़ गया है। ताजमहल इतिहास, प्रेम और विवाद के चौराहे पर खड़ा है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ज्यादातर लोग इसकी खूबसूरती और इसके द्वारा दर्शाए गए अमर प्रेम की कहानी से मोहित हो जाते हैं। हालांकि ताजमहल ऐतिहासिक पुनर्लेखन का केंद्र भी है। ओक का सिद्धांत हालांकि व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है, फिर भी बहस को हवा देता है। हाल की घटनाएं जैसे कि इस जगह पर हिंदू रीति रिवाज करने की कोशिशें इसकी पहचान को लेकर तनाव को उजागर करती हैं। ताजमहल की कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास कभी सीधा साधा नहीं होता। इस पर अक्सर विवाद होता है और इसकी पुनर्व्याख्या की जाती है। जबकि मुगल मकबरे के रूप में ताजमहल की उत्पत्ति अच्छी तरह से प्रलेखित है, इसे लेकर विवाद महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ऐतिहासिक सबूत क्या है? हम अतीत की प्रतिस्पर्धी कहानियों में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं?
अंततः ताजमहल मानव रचनात्मकता, प्रेम और बिछड़ने की शक्ति का प्रमाण है। यह मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत की याद दिलाता है, लेकिन यह इतिहास के विवादित स्वरूप और अतीत को समझने के लिए चल रहे संघर्ष का भी प्रतीक है। आप क्या मानते हैं? क्या ताजमहल प्यार का प्रतीक है या समय के साये में छुपा एक रहस्य?